राजस्थान में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार प्रदेश के किसी संभागीय मुख्यालय पर आने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही 8 दिसंबर के कोटा में हो रहे यात्रा के सारे कार्यक्रमों में बड़ा फेरबदल हो गया है। पहले के प्लान के मुताबिक यात्रा का लंच कोटा के उमेद सिंह स्टेडियम में था और राहुल गांधी उमेद क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। कोचिंग छात्रों से संवाद के साथ ही साथ इस तरह का भी प्लान बन रहा था कि यात्रा कोटा में रात को ठहर सकती है और राहुल गांधी यहाँ हो रहे विकास के कामों का जायजा लेने के लिए कोई नाइट सिटी टूर भी कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना थी कि शायद सोनिया गांधी भी कोटा में आकर 9 दिसंबर को यात्रा को ज्वाइन करें और अपना जन्मदिन भी यहाँ मनाएं। लेकिन कयासों के साथ इन सारे कार्यक्रमों को लेकर शुरू की गई सारी तैयारियां धरी रह गई है और कोटा में ये सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि अब ये यात्रा 8 दिसंबर को जगपुरा से रवाना होकर के और कोटा शहर के अंदर दाखिल होगी और अनंतपुरा से होते हुए गोबरिया बावड़ी सर्किल, विज्ञान नगर, कोटड़ी से होते हुए जेडीबी कॉलेज के सामने से होते हुए और स्टेशन की तरफ आगे जाकर के और रंगपुर गांव की तरफ बढ़ जाएगी। इस दौरान सवेरे 6 बजे जगपुरा से चल करके और यात्रा 24 किलोमीटर की पदयात्रा 5 घंटे में तय करेगी और ये यात्रा कंटिन्यू होगी, किसी प्रकार का ब्रेक भी बीच में नहीं होगा। इस बीच आज राहुल गांधी झालावाड़ के खेल संकुल से यात्रा को लेकर के रवाना हुए और उन्होंने देवरीघट्टा में लंच करने के बाद यात्रा को सुकेत से होते हुए कोटा में दाखिल कराया। यात्रा का आज का रात्रि पड़ाव कोटा के मरुकला गांव में है और यात्रा कल कोटा के ही जगपुरा में नाइट स्टे करने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दिवसीय अजमेर यात्रा पर रहीं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर दी हाजिरी, वहीं ब्रह्मा मंदिर में भी किए दर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज अजमेर के दौरे पर रहीं। ममता बनर्जी ने यहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचकर अपनी मन्नत पूरी होने पर गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया और उनकी मज़ार पर मखमली चादर पेश कर देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की। ममता बनर्जी के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क नजर आया और जियारत के दौरान जायरीनों की प्रवेश को काफ़ी सीमित रखा गया। दरगाह में करीब आधा घंटे बिताने के बाद ममता बनर्जी दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन से मिलने उनके घर पहुंची। दरगाह दीवान का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में ममता बनर्जी ने उनके घर पहुंच तबियत जानी और शिष्टाचार मुलाकात भी की। इससे पहले विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल का अलग ही नाता है। बंगाल में कई राजस्थानी परिवार शांति व समृद्धि के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे रेल मंत्री थी तब उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए योजना भी बनाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पुष्कर की यात्रा करना बेहद जरूरी है। अपनी पार्टी के नेता साकेत गोखले की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ और बीमार होने के बावजूद उन्हें मजह एक ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार करना सही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ तो रोजाना ना जाने कितने ट्वीट होते हैं। ममता बनर्जी का अजमेर दरगाह ज़ियारत के बाद पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और ब्रह्म घाट पर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की, जिसके बाद सड़क मार्ग से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और पुनः दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं जियारत के बाद खादिमों ने ममता बनर्जी को तबरुक भेंट किया और 1 किलो सोन हलवा देकर के अजमेर की परंपरा निभाई। वहीं ब्रह्मा मंदिर पर भी पुरोहितों ने ममता बनर्जी का स्वागत किया और ब्रह्मा जी की तस्वीर देकर के सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी। बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। खास तौर पर अतिक्रमण को लेकर उनका जीरो टॉलरेंस है। आज भी संभागीय आयुक्त की अगुवाई में नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों ने अतिक्रमण तोड़े। दरअसल चोपड़ा कटला इलाके में लगातार शिकायत मिल रही थी कि लोगों ने गलियों पर कब्जा कर लिया है, इससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में इस पूरे मसले को गंभीरता से लेते हुए इस अभियान के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन खुद मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अतिक्रमण ना करें, खुद अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम और न्यास के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। दरअसल इसका मकसद इतना ही है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, सरकारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण ना किया जाए। गौरतलब है कि बीकानेर में लगातार नीरज के पवन की अगुवाई में अतिक्रमणों पर जेसीबी का पंजा चल रहा है। 4 दिन के नेट बंदी के बाद आज शुरू हुई इंटरनेट सेवा जिले के लाखों लोगों को मिली बड़ी राहत। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने जिलेवासियों से की अपील। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कार्तिक भील हत्या मामले में आज 5वें दिन भी धरना रहा जारी। सिरोही जिले में पिछले 4 दिनों से बंद की गई इंटरनेट सेवा आज फिर से बहाल कर दी गई है, जिससे जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली है। इंटरनेट बंद होने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों और कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। डिजिटल पेमेंट के इस जमाने में इंटरनेट सेवा का बंद होना कारोबार जगत में लेन देन की प्रक्रिया को ठप सा कर देता है। वहीं इंटरनेट सेवा के बंद होने से व्यापार जगत में एक प्रकार से मंदी भी आ जाती है। 4 दिन तक चली
इस नेट बंदी से सिरोही जिले के व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसको लेकर व्यापारियों ने कल जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इंटरनेट सेवा बहाल करने का आग्रह भी किया था। आज हालात सामान्य होने से प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाल कर दी, जिस पर सभी जिलेवासियों ने राहत की सांस लेते हुए प्रशासन के इस कदम का स्वागत भी किया है। इंटरनेट बहाली के साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपील करते हुए जिलेवासियों से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील भी की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे किसी भी भ्रामक सामग्री को प्रचारित नहीं करें जिससे स्थिति बिगड़ने की संभावना हो। यदि ऐसा कोई करता है तो जिला प्रशासन उसके विरुद्ध कड़ा एक्शन भी लेगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को इलाज के दौरान कार्तिक भील की मौत हो गई थी। उसके बाद उपजे घटनाक्रम को लेकर सिरोही जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन आज हालात सामान्य होने से इंटरनेट सेवा पुनः बहाल कर दी गई है। करौली के हिंडौन सिटी में दूषित पानी की आपूर्ति के चलते उल्टी दस्त के कारण एक बच्चे की हुई मौत, तो वहीं 100 से अधिक आए लोग चपेट में। हिंडौन सिटी में नलों से आ रहे दूषित पानी के चलते फैली उल्टी दस्त की बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या के बीच आज सुबह एक 12 वर्षीय बालक की उल्टी दस्त के कारण मौत हो गई। वही मामला बढ़ता देख जलदाय विभाग और प्रशासन अब पानी के सैंपल लेकर जांच में जुट गया है। करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार भी हिंडौन सिटी के अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों के हालचाल जाने। वहीं हिंडौन सिटी में भर्ती 17 से अधिक लोगों को जयपुर उपचार के लिए भेज दिया गया। वहीं मेडिकल टीम के द्वारा हिंडौन सिटी में सर्वे कराया जा रहा है।